हेलो नमस्कार। मैं देवेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का विचार। आज का विचार है, कभी हार न मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनती है। हाँ दोस्तों, कभी ना हार मानने की आदत ही एक दिन हमारा इतिहास, हमारा जीत, हमारी सफलता सब कुछ बना देती है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए, लेकिन हमें वहां पर खुद को उस परिस्थिति में ढालकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही आगे बढ़ते रहने की जिद एक दिन जीत का कारण बन जाती है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ओजोन परत संरक्षण दिवस यहाँ पर बताना है आपको। तो ऑप्शन है 16 सितंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में 1987 में हुआ था, उसकी याद में मनाया जाता है और ओजोन परत के संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाता है। इस दिवस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2000 में घोषित किया गया था। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। 14 सितंबर, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑप्शन है मोहम्मद सिराज, ओरला फ्रेडरगास्ट, ऋषभ पंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को आईसीसी द्वारा अगस्त मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जबकि महिलाओं में ओरला फ्रेडरगास्ट को, जो कि आयरलैंड की हैं, उनको अगस्त का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सरदा हॉफमैन, जिनका हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है गायिका, शास्त्रीय नृत्य, राजनीति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्य। ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित थी। इनका जन्म तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर में इसका आयोजन 15 से 29 सितंबर तक किया जाएगा। इसमें 40 देश हिस्सा लेंगे। भारत ने इस एक्सरसाइज के लिए आईएनएस निस्तार को भेजा है। तो चलिए इनकी राजधानी देख लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, चीन की राजधानी है बीजिंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति यस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति एम सुंदर, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति एम सुंदर। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने जस्टिस के सोमशेखर की जगह ली है, जो हाल ही में रिटायर हो गए हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट
अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करता है। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। ए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ये हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है उसके CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनब करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। अम्बु करंगल का मतलब होता है दया और करुणा। इस स्कीम के तहत अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक 2000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं और मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और यहाँ की राजधानी अमरावती है। और केरल, यहाँ की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। तेलंगाना, यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह सेंट्रल जोन का 7वां खिताब था, जबकि इस ट्रॉफी को सर्वाधिक बार वेस्ट जोन ने टोटल 19 बार जीता है। और इसका आयोजन 28 अगस्त से 15 सितंबर तक किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गवर्नमेंट सर्विस को बेहतर करना है। इनिशिएटिव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। हमारे भारत देश का लक्ष्य है कि 2047 तक अपने भारत देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे। तो चलिए देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, हाँ, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। तो वर्तमान में इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ISSF विश्व कप 2025 में मेडल में किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वें स्थान पर भारत ISSF विश्व कप 2025 में रहा है, जबकि पहले स्थान पर चाइना रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में 5वां राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, गोवा, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। गांधीनगर में 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजभाषा से संबंधित कुछ जरूरी बातें आपको बता दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। तो राजभाषा हमारे भारत देश की हिंदी है और इसका हमारे संविधान में वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक किया गया है। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। नई दिल्ली, जो कि हमारे भारत देश की राजधानी है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसकी राजधानी पणजी है।
और गांधीनगर एक गुजरात राज्य की राजधानी है। ये रहे आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 10 सवाल। आशा करता हूँ आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको यह 10 मिनट सीरीज कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक करिए। और साथ में आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।